प्राचीन काल में उत्तानपाद नाम के एक राजा थे। उनकी दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। दोनों रानियों से उन्हें दो संतानें थी। सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम नामक पुत्र थे। एक बार ध्रुव अपने पिता की गोद में खेल रहे थे, तभी सुरुचि वहां आई। दोनों पिता और पुत्र के प्रेम को देख उसके मन में क्रोध और ईर्ष्या के भाव आने लगे। सुरुचि ने ध्रुव को उसके पिता की गोद से उतारकर अपने पुत्र उत्तम को राजा की गोद में बिठा दिया। सुरुचि ने बहुत ही कड़े शब्दों में ध्रुव से कहा कि तुम्हें राजा की गोद या इस सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। ध्रुव उस समय केवल 5 वर्ष के थे, परंतु उन्हें सुरुचि की बातें भली भांति समझ आ रही थी। क्रोधित और दुखी बालक ध्रुव भागते हुए अपनी माँ सुनीति के पास गए और अपनी छोटी माँ के द्वारा कही गई सारी बातें कह सुनाई। तब सुनीति ने ध्रुव को समझाया कि इन सब व्यर्थ बातों में समय ना गवाओ और ईश्वर की भक्ति करो, उसी में कल्याण है। अपनी माता से ये सारी बातें सुन ध्रुव को ऐसा लगा कि जैसे उसे ज्ञान प्राप्त हो गया है और वे अपने पिता के महल को त्याग वन में तप करने निकल पड़े। वन में ध्रुव को देवर्षि नारद मिले। उन्होंने बालक ध्रुव को घर वापस जाने के लिए बहुत मनाया, पर ध्रुव अपनी बात पर अडिग रहे। बालक ध्रुव का दृढ़ संकल्प देख नारद जी ने ध्रुव को मंत्र दीक्षा दी। उसके बाद नारद जी राजा उत्तानपाद के पास पहुंचे और उन्हें उनके पुत्र की कुशलता की खबर दी। नारद जी ने उनसे कहा कि अब आपका पुत्र स्वयं नारायण की शरण में है। भविष्य में वे पूरे संसार में अपनी कीर्ति फैलाएंगे। नारद जी से ये सारी बातें सुन दुखी राजा को थोड़ी शांति मिली। बालक ध्रुव यमुना नदी के किनारे पहुंच तपस्या में लीन हो गए। तपस्या करते समय अनेक संकट आए, परंतु बालक ध्रुव ने अपने दृढ़ संकल्प से उन्हें पार कर लिया। भक्त ध्रुव के तप का अलौकिक तेज तीनों लोकों में फैलने लगा। भगवान विष्णु भी इस छोटे से बालक के तप के तेज से अपनी योग निद्रा से बाहर आ गए। बालक ध्रुव की अनन्य भक्ति देख भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अविलंब ध्रुव को दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे भक्त ध्रुव, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तुम्हारी निष्ठा और अनन्य भक्ति से मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा लोक दे रहा हूँ जिसके आधार पर सभी ग्रह नक्षत्र परिक्रमा करते हैं। इस लोक का प्रलय काल में भी कभी अंत नहीं होगा और यह लोक तुम्हारे नाम पे ध्रुव लोक कहलाएगा। भगवान विष्णु ने कहा कि इस लोक में तुम 36 सहस्र वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करोगे और सबसे अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त होगे। भगवान विष्णु से मिले वरदान के कारण ही ध्रुव आगे चलकर ध्रुव तारा बने और उन्हें सृष्टि का सर्वोच्च आसन मिला। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।